गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बताओ एक बार ऑनलाइन? यस, चलो फिर स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करनी है आज अपन को, है ना? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट टुवर्ड कंप्लीशन जा रहा है। स्पीकर बंद है क्या यहाँ का आज? वॉइस प्रॉपर आ रही है लास्ट तक? सही है, ठीक है, थैंक यू। अपन जा रहे हैं आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। अनपेड सेलर की यूनिट स्टार्ट करेंगे। अनपेड सेलर, तो अनपेड सेलर जो है टॉपिक, इसके नाम से देखो बेटा पता चलता है कि अल्टीमेटली ही इज अनपेड। या तो इसको पैसे मिले नहीं है या फिर चेक वगैरह दिया गया था जो कि क्या हो गया, बाउंस हो गया। तो अल्टीमेटली ही इज अनपेड। तो डेफिनेशन के आगे यहां पर लिखना अनपेड सेलर इज वन to whom whole of the price is not tendered, जिसको पूरे पैसे नहीं मिले हैं, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज या एनआई दिया गया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज अ कंडीशनल पेमेंट, और इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया तुम्हारा, डिसऑनर। अल्टीमेटली इसको पैसे नहीं मिले तो इसको क्या बोला जाता है, अनपेड सेलर। अच्छा, पीपीटी में क्वेश्चन आते थे, तुम्हें आंसर करना है। अनपेड सेलर इज वन to whom 100% price not paid, या फिर 75% price not paid, 50% price not paid, all of the above, all of the above। इसका मतलब क्या है, 1 रुपया भी बकाया है तो बंदा अनपेड सेलर माना जाएगा। 10,000 में से 9,999 मिल गए, समझ आ रही है बात? 1 रुपया भी बकाया है तो किस में लिया जाता है, अनपेड सेलर में। अब इसी क्वेश्चन का मॉडिफाइड वर्जन, अनपेड सेलर इज वन टू whom 100% प्राइस नॉट पेड, 75% प्राइस नॉट पेड, 50% प्राइस नॉट पेड, 25% प्राइस नॉट पेड। अब बोलो क्या आंसर लगाओगे? जब ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन आया हमने ऑल ऑफ द अबव लगा दिया। ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन नहीं है तो डेफिनेशन लगाओगे। डेफिनेशन में क्या वर्ड है, मतलब 100%। 1 रुपया भी बकाया है तो किसमें लोगे, अनपेड सेलर में। इसके लिए मैंने ये चीज तुम्हें बताई है। आगे क्या आया देखो, राइट्स ऑफ
अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। अनपेड सेलर को दो तरीके के राइट्स मिलते हैं बेटा, एक तो गुड्स के अगेंस्ट और एक बायर के अगेंस्ट। एक बार अपन करते हैं डाउनलोड। अनपेड सेलर जो है इसकी डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 45 में, वो अंडरलाइन करो। सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग अनपेड सेलर कौन है वो देखो। सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी अनपेड सेलर व्हेन होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड एंड सेलर हैज इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर प्राइस। जिसको पूरा पैसा नहीं मिला है वो अनपेड सेलर है। दूसरा, बिल ऑफ एक्सचेंज या एनआई दिया गया था एज अ कंडीशनल पेमेंट, कंडीशन पूरी नहीं हुई और इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया तुम्हारा, डिसऑनर, तो अल्टीमेटली ही इज अनपेड। एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट का एग्जाम्पल है 1 वाला और बी पॉइंट का एग्जाम्पल है 2 वाला, पढ़ लो। हमने तो कहा था 1 रुपया भी बकाया है तो अनपेड सेलर, यहाँ तो 10,000 बकाया है, सही है ना। और नेक्स्ट भी पढ़ लो, एनआई यहाँ पर हो गया डिसऑनर, अल्टीमेटली पैसे मिले नहीं, क्या बन गया, अनपेड सेलर। ये समझ आ गई डेफिनेशन। अब देखो एक शुरुआत में चार्ट आ रहा होगा, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, ये चार्ट आ रहा है। अब इस चार्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज बाद में काम आएगी, लेकिन मैं तुम्हें अभी यहां से एक बार चार्ट करा रही हूं, मैं बाद में कभी तुमसे पूछूं तो तुम्हें आनी चाहिए वो चीज। अनपेड सेलर के राइट्स पढ़ने जा रहे हैं अपन। दो तरीके से राइट्स मिलेंगे, एक तो गुड्स के अगेंस्ट, ए मान लेती हूँ चलो इसे, और एक मिलेंगे किसके अगेंस्ट, बायर के अगेंस्ट। गुड्स के अगेंस्ट जो राइट्स हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो बोलता है ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो गई, एक कहता है ओनरशिप अभी तक बायर को ट्रांसफर नहीं हुई है। समझ आई चीज। पहले में क्या बोला, ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो गई, और दूसरे में क्या बोला, ओनरशिप अभी तक बायर को ट्रांसफर नहीं हुई है। और इन दोनों ही केसेस में 3 राइट तुम्हारे कॉमन आ रहे हैं। कौन कौन से, राइट ऑफ लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल, राइट ऑफ लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल। आ रहे कि नहीं आ रहे, 3 चीजें कॉमन बताओ। और जहां ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है वहां पर एक एक्स्ट्रा राइट आ रहा है, विद होल्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, आगे बोला अगेंस्ट बायर के राइट्स आएंगे, केस फाइल कर सकता है बायर के खिलाफ, स्यू फॉर प्राइस कि मुझे मेरे पैसे दो, स्यू फॉर डैमेजेस तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो, इतने दिनों तक मेरा पैसा अटका रहा, स्यू फॉर इंटरेस्ट ब्याज का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करो। ये सब हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे काम आएगी कि चाहे ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हुई है या फिर नहीं हुई है, ये 3 राइट हमेशा मिलते हैं। कौन से, राइट ऑफ लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल। आगे जाके क्वेश्चन आएगा कि प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर नहीं हुई, क्या राइट ऑफ लियन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या आंसर होगा, मिलेगा। इसको याद रखना, चाहे ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हुई हो या ना हुई हो, 3 राइट्स तो मिलते ही मिलते हैं। कौन से, लियन वाला, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रीसेल। ठीक है, तो ये आगे काम आएगा हमारे एक क्वेश्चन में। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर किसके राइट्स, अनपेड सेलर के राइट्स। कौन से राइट्स करेंगे, अगेंस्ट गुड्स वाले। और अगेंस्ट गुड्स में पहला राइट कौन सा आएगा, राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन ये मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। पहला राइट लेने जा रहे हैं, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स का, दैट इज राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन का मतलब क्या होता है, राइट टू रिटेन द गुड्स। इसके लिए एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, ये राइट कब मिलेगा, जब गुड्स का पोजीशन किसके पास हो, सेलर के पास। इस राइट के लिए कंपलसरी चीज क्या है, गुड्स का पोजीशन सेलर के पास होना चाहिए। अगर गुड्स का पोजीशन सेलर के पास नहीं है तो ये राइट भी नहीं है। किसी भी तरीके से गुड्स का पोजीशन सेलर के हाथ से गया, ये राइट खत्म। मेन चीज क्या है, उसका पोजीशन किसके पास होना चाहिए, सेलर के पास होना चाहिए। राइट ऑफ लियन में क्या दिया देखो, सेलर मस्ट हैव पोजीशन ऑफ गुड्स आल्सो नोन एज राइट टू रिटेन द गुड्स।
राइट टू रिटेन द गुड्स। इजी समझो बेटा, सेलर बायर से कहता है मैं तुम्हें गुड्स तब तक नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे मेरे पैसे नहीं दे देते। आई विल रिटेन द गुड्स, आई विल होल्ड द गुड्स टिल द पेमेंट इज डन। दिस इज नोन एज राइट ऑफ लेयर। एग्जाम्पल से समझो, मैं गई शॉप पे, मैंने बोला दुकानदार से 2 महीने बाद तुम्हारी दुकान से इस रेट पे शुगर खरीदूंगी। 2 महीने बाद मैं लेने नहीं गई, सेलर के पास शुगर पड़ी है, पोजीशन है ना, ठीक है, पैसे उसको मिले नहीं, वो क्या बन गया? अनपेड सेलर। अब वो सेलर मुझसे क्या बोलेगा? मैं आपको शुगर तभी दूंगा जब आप मुझे मेरे पैसे दे दो। आई विल रिटेन द गुड्स, आई विल होल्ड द गुड्स टिल द पेमेंट इज डन। क्या है ये आपका? राइट ऑफ लेयर। राइट ऑफ लेयर। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ? इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पोजीशन सेलर के पास होना चाहिए। पोजीशन नहीं है तो होल्ड करोगे किसको? इट इज नोन एज राइट टू रिटेन द गुड्स। अब इसकी कुछ कंडीशंस है जो पूरी हो जानी चाहिए तभी ये राइट आपको मिलेगा। पहला कहता है गुड्स सोल्ड विदाउट स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट। गुड्स सोल्ड विदाउट स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट मतलब गुड्स बेचे गए थे फॉर कैश, उधारी पर नहीं बेचे। किस पे बेचे? कैश में, लेकिन पेमेंट नहीं मिला। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? गुड्स किस पे बेचे? क्रेडिट पे। क्रेडिट पीरियड क्या हो गया? एक्सपायर हो गया, लेकिन पैसे अभी तक नहीं मिले। दोनों पॉइंट मिलके कहना क्या चाहते हैं? सेलर शुड बी अनपेड सेलर। बात समझ आई क्या? उसी को कहने का तरीका लिख के तो यही आना पड़ेगा, लेकिन दोनों पॉइंट मिलके कहना क्या चाहते हैं? सेलर शुड बी अनपेड सेलर। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? बायर मे और मे नॉट बी इंसॉल्वेंट। बायर दिवालिया हो भी सकता है और नहीं भी। यहां पर क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? मे। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? मे और मे नॉट, है ना, कंपलसरी नहीं है। दूसरा राइट पढ़ेंगे ना स्टॉपेज एंड ट्रांजिट, वहां पे लिखेंगे मस्ट बी इंसॉल्वेंट। यहाँ क्या है? मे और मे नॉट बी इंसॉल्वेंट। अगर बायर दिवालिया नहीं है तो भी ये राइट मिलेगा, बायर दिवालिया नहीं है तो भी ये राइट मिलेगा। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ मुझे? 3 चीजें दी है इसमें। गुड सोल्ड विदाउट स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, पेमेंट नहीं हुआ। गुड सोल्ड ऑन स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड बट पैसे नहीं मिले, ठीक है। बायर मे और मे नॉट बी इंसॉल्वेंट, हो भी सकता है और नहीं भी। कब ये राइट हमारा खत्म हो जाएगा? इस राइट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? पोजीशन। किसके पास? सेलर के पास। किसी भी तरीके से पोजीशन गया सेलर के हाथ से, राइट खत्म। कैसे? गुड्स दे दिए आपने कैरियर वाले को या बेली को, पोजीशन सेलर के हाथ से तो गया, गया कि नहीं गया? राइट खत्म। बायर या उसके एजेंट ने गुड्स की डिलीवरी ले ली, पोजीशन सेलर के हाथ से तो गया, गया तो राइट खत्म। बाई वेवर, वेवर मतलब क्या? कई बार वर्ड आया, सेक्रीफाइस। अनपेड सेलर के पास राइट ऑफ लियान था, उसने ये राइट क्या किया? सेक्रीफाइस कर दिया, खत्म। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ? आगे क्या आया? बाय एस्टॉपल। बाय एस्टॉपल में क्या है भाई? अगर आप अपने कंडक्ट के थ्रू दूसरों को बिलीव दिलाते हो कि आप राइट ऑफ लियान यूज नहीं करोगे तो अब आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अनपेड सेलर जो था उसने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स किसके नाम से बनवा दिए? बायर के नाम से। अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बायर के नाम से बना दिए तो अनपेड सेलर अपने कंडक्ट के थ्रू दूसरों को विश्वास दिला रहा है कि गुड्स किसके? बायर के, है कि नहीं बताओ? नाउ ही कैन नॉट यूज द राइट ऑफ लियान। बाय एस्टॉपल, उसका राइट खत्म। अगर आप अपने कंडक्ट के थ्रू दूसरों को विश्वास दिलाते हो कि आप राइट ऑफ लियान यूज नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। जैसे अगर आपने ओनरशिप के कागज किसके नाम पे बनवा दिए? बायर के नाम पे बनवा दिए, तो दूसरी पार्टी तो यही समझेगी ना कि उसी के गुड्स है। तो ये क्या लग गया? पॉइंट नंबर 4, बाय एस्टॉपल। 4 केस में खत्म होगा। कैरियर या बेली को गुड्स दे दिए, बायर ने गुड्स की डिलीवरी ले ली, बाय वेवर, बाय एस्टॉपल। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ? इसके बाद में एक एक्सेप्शन लिखा हुआ है, अनपेड सेलर का ये राइट खत्म नहीं होगा इवन इफ ही हैज ऑब्टेन द डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स।
कैसे? डिक्री का मतलब रिटन ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, बायर को बोला तुम पैसे दे दो, किसको? सेलर को, हमारे अनपेड सेलर को पैसे दे दो, ये बोला कोर्ट ने, ठीक है। तो ये कोर्ट का ऑर्डर आते ही क्या अनपेड सेलर को गुड्स का पोजीशन देना पड़ेगा क्या बायर को? कोर्ट का ऑर्डर आया, कोर्ट ने क्या बोला बायर से, पैसे दो, किसको दो? अनपेड सेलर को, मतलब डिसीजन अनपेड सेलर के फेवर में आ गया, ठीक है। तो क्या अनपेड सेलर को अपना पोजीशन छोड़ना पड़ेगा क्या गुड्स का? नहीं, वो तब तक गुड्स नहीं देगा जब तक हाथ में पैसे नहीं आ जाते। कल को बोल दे दिवालिया हो गया, तो इसके पास क्या रेमेडी है? कोई रेमेडी नहीं है ना। तो ये पोजीशन तब तक नहीं देगा जब तक कि इसके हाथ में पैसे नहीं आ जाए। क्या लिखा है? अनपेड सेलर का ये राइट खत्म नहीं होगा इवन इफ ही हैज ऑब्टेन द डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। तो अभी भी यूज कर सकता है राइट ऑफ लियन। कब तक यूज कर सकता है? जब तक कि हाथ में पैसे नहीं आएंगे। क्लियर है क्या? बताओ मुझे। मैंने तुम्हें जो अभी पढ़ाया है 7 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन रेडी कराया है, कैसे पूछा जाता है, और काफी हाईली स्कोरिंग क्वेश्चन है, ठीक है। करा दूं एक बार, क्वेश्चन फॉर्म में कर लेते हैं। चलो, अपनी आईसीआई की बैक साइड पे क्वेश्चन आ रहा होगा आई थिंक। ये क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर बताऊं? 2.68। पढ़ो इसको एक बार। क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, एक एक करके आंसर करना है आपको। पहले से फर्स्ट पार्ट पढ़ो। When can unpaid seller exercise right of lien over the goods under the Sales of Goods Act? क्या देनी है? कंडीशंस 3 थी, बोलो भाई। पहली क्या थी? गुड्स सोल्ड विदाउट स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, और पैसे नहीं मिले, है ना। सेकंड, गुड्स सोल्ड ऑन स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड, पैसे नहीं मिले। तीसरा, बायर मे और मे नॉट बी इंसॉल्वेंट। दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। आई थिंक क्लियर है। अब देखो, कैन ही एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन इवन इफ प्रॉपर्टी इन गुड्स पास टू बायर? आंसर करो, पढ़ो इसे, दोबारा पढ़ो एक बार। ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो गई है, क्या राइट ऑफ लियन मिलेगा? अभी चार्ट कराया शुरुआत में, आओ तुम दोबारा आओ चार्ट पे, फर्स्ट पेज पे आओ। हाँ भाई, अभी पढ़ी थी ये चीज, मैंने कहा था काम आएगी। ये था चार्ट। प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो या ना हो, राइट ऑफ लियन दोनों केसेस में मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोलो? तो आंसर इज यस। याद रहेगा, भूलना मत इसको। इस लाइन के एक नंबर है, हाँ या ना का एक नंबर है, हाँ या ना का एक नंबर है। इसीलिए चार्ट में बताया था पहले। और गलती करनी है वो यहाँ जितनी करनी है कर लो, मेन एग्जाम में मत करके आना। द आंसर इज यस, ठीक है। प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हुई हो या नहीं हुई हो, दोनों केसेस में ये राइट हमें मिलता है। एक मिनट, हाँ अब इसके आगे का पढ़ो। 2 पार्ट किए हमने, अभी तीसरे पे आ जाते हैं। ये राइट हमारा कब टर्मिनेट होगा? 4 केसेस थे, बोलो कब कब होता था? कैरियर या बेली को दे दिया, ठीक है, पोजीशन गया। हाँ, दूसरा बायर या उसका एजेंट गुड्स की डिलीवरी ले ले, राइट खत्म, ठीक है। तीसरा बाय वेवर, ठीक है। चौथा बायर स्टॉपल, ये देखे आने, ठीक है। अब आगे आ जाओ। कैन ही एक्सरसाइज दिस राइट इवन इफ ही हैज ऑब्टेन डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स? यस, अभी पढ़ा तुमने। कोर्ट की डिक्री मिल गई तो भी ये राइट खत्म नहीं होगा जब तक हाथ में पैसे नहीं आ जाते, बंदा पोजीशन नहीं छोड़ेगा, है ना। 2 लाइनों के 2 नंबर है, एक तो ये डिक्री वाला और एक ये सेकंड वाला, यस और नो वाला, है ना। तो आ जाए तो क्वेश्चन हाईली स्कोरिंग है। कई बार थ्योरी का क्वेश्चन भी स्कोरिंग हो सकता है। यहाँ पे पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और अगर आप अच्छे से करके आए हो तो आपको गुड मार्क्स देके जाएगा। अब एक बार देख लो इसका आंसर पार्ट, यहाँ से भी कर लोगे तो काम चलेगा। वैसे एक चीज है, आप आगे से करो तो बेटर है, वहाँ 4 पॉइंट है और यहाँ पे 3 है। 2.56 पेज नंबर पे आओ।
एनालिसिस पार्ट पे आ जाओ। राइट ऑफ लिएंड के 3 सेक्शन है, 47, 48, 49। राइट ऑफ लिएंड के 3 सेक्शन है, 47, 48, 49। सबसे पहले बताया राइट ऑफ लिएंड होता क्या है। अनपेड सेलर हैज राइट ऑफ लिएंड व्हाइल ही इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स, जब तक कि इसको पैसे नहीं मिल जाते। ऑल्सो नोन एज राइट टू रिटेन द गुड्स। रिफ्यूजल टू डिलीवर देम टू द बायर अंटिल द प्राइस इज पेड। मैं गुड्स तब तक नहीं दूंगा जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाते। एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ लिएंड इन फॉलोइंग केसेस। पहला, गुड हैज बीन सोल्ड विदाउट स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। मैंने क्या लिखवाया है, मे और मे नॉट बिकम इंसॉल्वेंट, आगे काम आएगा। ये भी लिखा होगा, गलत नहीं माना जाएगा, पर मैंने तो डिफरेंस के हिसाब से कराया। अभी दोनों का डिफरेंस भी आएगा, राइट ऑफ लिएंड और स्टॉपेज ट्रांजिट का। मैंने लिखवाया मे और मे नॉट बिकम इंसॉल्वेंट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बाद में पढ़ो कब ये राइट आपका खत्म हो जाएगा। टर्मिनेशन ऑफ लिएंड अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। पहला, कैरियर या बेली को गुड्स दे दिए फॉर पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन, सेलर के हाथ से पोजीशन गया, राइट खत्म हो गया कि नहीं हुआ बताओ। दूसरा, बायर या एजेंट ने पोजीशन ले लिया, सेलर के हाथ से तो पोजीशन गया, राइट खत्म। ठीक है, नेक्स्ट वेवर, फिर एस्टॉपल। अनपेड सेलर अपने कंडक्ट के थ्रू विश्वास दिला रहा है थर्ड पार्टी को कि राइट ऑफ लिएंड एग्जिस्ट नहीं करता, और इसका एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 4। फोर्थ पॉइंट एस्टॉपल का एग्जाम्पल है ये। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, रेलवे रिसिप्ट बनवा दी, किसके नाम पे, बायर के नाम पे। थर्ड पार्टी तो यही मानेगी ना कि गुड्स उसी के हैं। नाउ द सेलर कैन नॉट यूज द राइट ऑफ। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ। फिर एक आया क्या, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या चीज लिखी है वो देखो। अनपेड सेलर डज नॉट लूज द राइट ऑफ लिएंड इवन इफ ही हैज ऑब्टेन्ड डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। समझ आ गई बात। और मैंने तुम्हें पूरा किस फॉर्मेट में करवा दिया है जैसा तुम्हें करना है, कंडीशन भी करा दी, सारी चीजें ले ली ना। तो अब एक बार देखो यहाँ पे इसका आंसर पार्ट जो आईसीआई ने उस क्वेश्चन में दिया है, जो हमने अभी अभी सॉल्व किया था ना, जिसके 4 पार्ट थे। पहले क्या दिया इसने, राइट ऑफ लिएंड क्या होता है उसकी कंडीशंस दे दी, तीनों आ गई। फिर क्या बोला, ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई है, राइट ऑफ लिएंड एक्सरसाइज किया जा सकता है। फिर टर्मिनेशन के 2 पॉइंट दिए, तुम्हें 3 और 4 भी डालने हैं, बाय वेवर और बाय एस्टॉपल। इसी के लिए मुझे आगे से कराना पड़ा, बाकी मैं क्या बोलती यहीं से कर लो। लास्ट क्या है, राइट ऑफ लिएंड यूज कर सकता है चाहे कोर्ट से डिक्री भी मिल गई हो। क्लियर है ना। पूरा राइट ऑफ लिएंड के लिए क्वेश्चन करो, काम चल जाएगा। सिर्फ क्या ऐड कर देना, पॉइंट नंबर 3 और 4। ठीक है, बाय वेवर बाय एस्टॉपल। एक क्वेश्चन करने पे तुम्हारा पूरा राइट कवर हो रहा है, कर लोगे बताओ। तो ये हमने कवर किया, कौन सा राइट था हमारा, ये राइट ऑफ लिएंड। अगेंस्ट गुड्स का पहला राइट हमने कवर किया है, राइट ऑफ लिएंड। तो अगेंस्ट गुड्स के अब दूसरे राइट पे आएंगे, स्टॉपेज एंड ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब क्या होता है, रास्ते में, गुड्स को रास्ते में रोक रहे हैं। सिचुएशन कैसी है वो समझते हैं। अनपेड सेलर ने गुड्स दे दिए कैरियर वाले को, क्या बोला, इसकी डिलीवरी कर दो बायर को। गुड्स हमारे अभी रास्ते में है, अभी तक बायर के पास पहुंचे नहीं है, रास्ते में है, और खबर मिलती है सेलर को हमारे कि बायर हो गया दिवालिया, इंसॉल्वेंट। अब दिवालिये से तो बेटा कुछ मिलना नहीं है, तो अब ये क्या करेगा, या तो खुद जाके रास्ते से गुड्स को वापस ले आए, या फिर क्या करेगा, कैरियर वाले को फोन करेगा और बोलेगा रास्ते से ही गुड्स को वापस ले आओ। कहेगा कि नहीं कहेगा बताओ। ही इज स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट, दैट्स व्हाई नोन एज राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ, ठीक है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। चाहे तो खुद जाके वापस ले आए, चाहे कैरियर वाले को नोटिस दे और गुड्स को वापस मंगा ले, क्योंकि दिवालिये से तो कुछ मिलने वाला है नहीं।
ठीक है, सेक्शन नंबर कहाँ से कहाँ तक? 50 से 52 तक, 47 से 49 तक हमारे थे राइट ऑफ लियान में। इट इज ऑल्सो नोन एज राइट टू रिगेन द गुड्स। क्यों? एक बार तो कैरियर वाले को गुड्स दे दिए थे ना, तो पोजीशन हाथ से चला गया था, अब उसे दोबारा से हासिल कर रहे हैं, ऑल्सो नोन एज राइट टू रिगेन द गुड्स। राइट ऑफ लियान को बोलते थे राइट टू रिटेन द गुड्स, इसको क्या बोलते हैं? राइट टू रिगेन द गुड्स। एक बार पोजीशन हाथ से गया, दोबारा से हासिल कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आई चीज कहना क्या चाहते हैं। अब इसको सिर्फ पढ़ना है। देखो क्या दिया इसमें, सेलर के हाथ से पोजीशन जा चुका है, और पोजीशन तो बेटा जा ही चुका है ना, गुड्स किसको दे दिए? कैरियर वाले को। रास्ते में है ना गुड्स, तो हमारे गुड्स किस में? ट्रांजिट में। गुड्स किस में? ट्रांजिट में। ट्रांजिट का मतलब क्या है? सेलर के हाथ से जा चुके हैं, लेकिन बायर या उसके एजेंट ने अभी तक डिलीवरी नहीं ली है। सेलर के हाथ से जा चुके हैं, सेलर हैज पार्टेड विद द गुड्स, बट बायर और एजेंट हैज नॉट टेकन द डिलीवरी ऑफ देम, तो माना क्या जाएगा? गुड्स आर इन ट्रांजिट। बायर क्या हो गया? मीनवाइल इंस्टॉलमेंट। यहाँ क्या वर्ड यूज कर रही हूँ? मस्ट बी इंस्टॉलमेंट। दिवालिया होना कंपलसरी नहीं है यहाँ पे, अगर दिवालिया नहीं है तो ये राइट ही नहीं है। इस राइट में कंपलसरी है दो चीजें, एक तो गुड्स होने चाहिए ट्रांजिट में, और दूसरा बायर होना चाहिए दिवालिया, तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ऑल्सो नोन एज राइट टू रीगेन द गुड्स। एक बार कब्जा हमारे हाथ से चला गया था, अब हम वापस पोजीशन हासिल कर रहे हैं, तो ऑल्सो नोन एज राइट टू रीगेन द गुड्स। सेलर हिमसेल्फ या तो खुद या फिर कैरियर वाले को नोटिस दे करके रास्ते से ही गुड्स को वापस मंगा लेगा, इसीलिए बोला जाता है स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए? पांचों कंडीशन आपको लर्न करनी है अच्छे से। कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया लीगल प्रोविजन में जाएंगी। क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन, सेलर होना चाहिए अनपेड सेलर, सेक्शन 45 वाला। दूसरा, पोजीशन उसके हाथ से जा चुका है। तीसरा, गुड्स होने चाहिए ट्रांजिट यानी रास्ते में। चौथा, बायर का दिवालिया होना कंपलसरी है, अगर बायर इंस्टॉलमेंट नहीं है तो ये राइट नहीं है। और लास्ट, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये याद ही करना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है? राइट इज सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। और भी कोई प्रोविजन है तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, अभी ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन लिखा हुआ आता है तो आपको लिखना पड़ेगा। राइट इज सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। कब ये राइट हमारा खत्म हो जाएगा? अब राइट कब टर्मिनेट होगा? दो चीजें इंपॉर्टेंट, एक तो गुड्स हमारे रास्ते में है, रास्ता खत्म हो जाएगा तो राइट खत्म हो जाएगा, ट्रांजिट खत्म हो जाएगी, राइट खत्म, ट्रांजिट खत्म हो जाएगी, राइट खत्म। किसी भी तरीके से बायर या उसका एजेंट गुड्स की डिलीवरी ले ले, ट्रांजिट खत्म, राइट खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अच्छा, आप देखो शुरू का एक पॉइंट तो आपने कवर कर लिया, बायर या बेली ने गुड्स की डिलीवरी ले ली, डिलीवरी ले ली मतलब ट्रांजिट खत्म, ट्रांजिट खत्म तो मतलब राइट भी खत्म, टर्मिनेट। दो तरीके से डिलीवरी ले सकते हो, एक तो गुड्स पहुंच गए डेस्टिनेशन पे और आपने डिलीवरी ली, और एक आपने रास्ते में ही जाके गुड्स की डिलीवरी ले ली। बोथ द कंडीशंस आर कवर्ड। बायर या उसका एजेंट अगर डिलीवरी ले लेता है, ये राइट खत्म हो जाएगा। दूसरा, कैरियर एक्नॉलेजेस द बायर, आई एम होल्डिंग द गुड्स ऑन योर बिहाफ, तो इसको क्या माना जाता है? कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी। याद करो डिलीवरी के टाइप्स, यूनिट 1, 3 तरीके की, एक्चुअल, कॉन्स्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक। कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी में गुड्स एजेंट के पास होते थे, नो चेंज इन कस्टडी ऑफ द गुड्स होता था ना, तो उसमें हम कहते थे ना कि डिलीवरी तभी इफेक्टिव होगी जब एजेंट विल एक्नॉलेज द बायर, आई एम होल्डिंग द गुड्स ऑन योर बिहाफ। तो कैरियर वाला एक्नॉलेज कर रहा है बायर को, एक्नॉलेजमेंट कि मैंने तुम्हारे लिए गुड्स को होल्ड कर रखा है, ये कहते ही क्या हो गई? कॉन्स्ट्रक्टेड डिलीवरी। मान लेंगे गुड्स की डिलीवरी हो गई, और डिलीवरी होते ही क्या होता है? ये राइट खत्म हो जाता है, डिलीवरी होते ही ये राइट हमारा खत्म हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट में कॉन्स्ट्रक्टेड डिलीवरी हो गई। तीसरा, कैरियर वाला किसका बंदा है इस वाले केस में? सोच के बताओ, बायर का या सेलर का? सेलर का, तभी तो उसके पास उसकी डिटेल है, फोन करके रास्ते से गुड्स तभी तो मंगा पा रहे हो जब वो आपका बंदा है। इन केस कैरियर वाला किसका हुआ? बायर का, तो ये राइट तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। समझ आ रही है चीज?
अच्छा, कैरियर वाला एजेंट है हमारा बायर का, कैरियर वाला किसका एजेंट है? सॉरी, सेलर का एजेंट है। कैरियर वाला किसका एजेंट है? सेलर का एजेंट है, तभी तो वो रास्ते से गुड्स को वापस मंगा पा रहा है, ठीक है। और गलती करता है एजेंट और भुगतेगा कौन? प्रिंसिपल। कैरियर वाला गलत तरीके से गुड्स की डिलीवरी देने से मना करता है, तो फिर अनपेड सेलर का ये राइट खत्म हो जाएगा। कैरियर वाला किसका बंदा है? सेलर का, ठीक है। अब यहां पर गलती तो करेगा एजेंट कैरियर वाला और भुगतेगा कौन? प्रिंसिपल, सेलर। जैसे ही कैरियर वाला गलत तरीके से गुड्स की डिलीवरी देने से मना करता है, अनपेड सेलर का स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट खत्म हो जाएगा। कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स, गलती किसकी मानी गई है? कैरियर वाले की। कैरियर वाला बंदा किसका? सेलर का। तो अगर एजेंट गलती करता है तो प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अगर कैरियर वाला किसका होता? बायर का। या फिर शिप जो है वो किसका होता? बायर का। दोनों ही केस में ये राइट तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता। कैरियर वाले की डिटेल ही हमारे सेलर के पास नहीं होती, किसको फोन करता? किससे रास्ते से वापस लेके आता? ट्रेस ही नहीं कर पाता, नहीं कर पाता ना। तो अगर कैरियर हायर्ड बाय बायर है, शिप चार्टर्ड बाय बायर है, तो ये राइट ऑटोमेटिकली खत्म। इस राइट में क्या मान के चल रहे हो? कैरियर वाला बंदा किसका है? सेलर का। पार्ट डिलीवरी डन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द फुल डिलीवरी। तो अगर आपको याद हो तो पार्ट डिलीवरी डन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द फुल डिलीवरी, इफेक्ट लाइक फुल डिलीवरी होता था, डिलीवरी का पहला रूल होता था ना, ठीक है। पार्ट डिलीवरी की गई है लेकिन किसके लिए? फुल डिलीवरी के इरादे से की गई है। ट्रांजिट कम्स टू एन एंड फॉर द रिमेनिंग गुड्स ऑल्सो। कैसे? आपने एक शिप के थ्रू सामान भेजा, शिप में पूरा नहीं आया, पीछे ही पीछे आपने क्या किया? दूसरे शिप में रिमेनिंग गुड्स भेज दिए, ठीक है। ये फर्स्ट वाला शिप अराइव हो गया, बायर ने गुड्स की डिलीवरी ले ली, क्या मानेंगे? दूसरे की भी डिलीवरी हो गई। पार्ट डिलीवरी डन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द फुल डिलीवरी, इफेक्ट लाइक फुल डिलीवरी। लेकिन कब लगेगा? सिर्फ जब मीन्स ऑफ कैरियर सेम है। शिप थे दोनों, देखो अगर मीन्स ऑफ कैरियर अलग अलग होते, 200 बेल्स ऑफ कॉटन बेचनी है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सेलर बेच रहा है बायर को दो तरीके से, 100 बेल्स भेजी उसने रेलवे के थ्रू, 100 बेल्स भेजी उसने शिप के थ्रू। रेलवे वाली 100 डिलीवर हो गई, शिप वाली डिलीवर होती उससे पहले बायर हो गया हमारा दिवालिया, तो क्या इसको रोक सकते हैं रास्ते में? द आंसर इज यस। मीन्स ऑफ कैरियर अलग अलग है। ये पॉइंट सिर्फ कब लगेगा? पॉइंट नंबर 6, जब मीन्स ऑफ कैरियर सेम हो, अदरवाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होगा। एक में सामान नहीं आ रहा था, पीछे पीछे दूसरा शिप भेज दिया, इट इज डन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द फुल डिलीवरी, इफेक्ट लाइक फुल डिलीवरी। आधा पहुंच गया तो क्या बोलेंगे? बाकी के लिए भी ट्रांजिट खत्म, और ट्रांजिट खत्म तो राइट खत्म। शिप वाला ट्रांजिट में था, इसको रोक सकते हैं, क्यों? क्योंकि दो अलग अलग थे। अगर ये वाला एग्जाम्पल है तो इसको नहीं रोक पाएंगे, क्यों? अगर मीन्स ऑफ कैरियर सेम है, पॉइंट नंबर 6 लग जाएगा। पार्ट डिलीवरी डन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द फुल डिलीवरी, इफेक्ट लाइक फुल डिलीवरी। इस केस में नहीं चलेगी ना ये लॉजिक, इसकी एक्सेप्शन में चला गया ना, टर्मिनेशन में क्या लिखा है? पार्ट डिलीवरी की है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द फुल डिलीवरी, ट्रांजिट कम्स टू एन एंड फॉर द रिमेनिंग गुड्स ऑल्सो। क्या मानेंगे? दूसरे वाले गुड्स के लिए भी ट्रांजिट खत्म, ट्रांजिट खत्म तो राइट खत्म। अगर है फुल पार्ट डिलीवरी इन ऑर्डर टू कंप्लीट द फुल डिलीवरी, तो ये लॉजिक लगता है, और उसके लिए मीन्स ऑफ कैरियर सेम होना चाहिए। अगर मीन्स ऑफ कैरियर अलग अलग है तो मैंने तुम्हें बता दिया, इसे रास्ते में रोक सकते हो, और मीन्स ऑफ कैरियर सेम है, नहीं कर पाओगे। फिर यहाँ पॉइंट नंबर 6 में कवर हो गया। एक बार दोबारा सारा रिवाइज करा लें। देखो टर्मिनेशन के पॉइंट दोबारा देख लो। बायर या एजेंट ने गुड्स की डिलीवरी ले ली, राइट खत्म, क्योंकि ट्रांजिट खत्म, चाहे डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे ले चाहे उससे पहले ले ले,
डिलीवरी होते ही राइट खत्म। दूसरा कॉन्स्ट्रक्टेड डिलीवरी, कैरियर वाला एक्नॉलेज करता है बायर को, आई एम होल्डिंग गुड्स ऑन योर बिहाफ। डिम डिलीवरी मानते हैं, डिम डिलीवरी मतलब राइट खत्म, ट्रांजिट खत्म। तीसरा कैरियर वाला गलत तरीके से गुड्स देने से मना कर रहा है, कैरियर वाला एजेंट किसका, सेलर का, तो गलती करेगा कैरियर वाला, अनपेड सेलर का, राइट खत्म। कैरियर हायर्ड बाय बायर, शिप चार्टेड बाय बायर, इन दोनों केसेस में तो कैरियर की इंफॉर्मेशन ही सेलर के पास नहीं है, रोकेगा किसको, फोन नंबर डिटेल ही नहीं होगी ना। पार्ट डिलीवरी डन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द फुल डिलीवरी, आधे पहुंच गए आधे बाकी हैं, उनको रास्ते में नहीं रोक पाओगे अगर पार्ट डिलीवरी इन ऑर्डर टू कंप्लीट फुल डिलीवरी है, मतलब मीन्स ऑफ कैरियर सेम है, अलग अलग है तो रोक सकते हो। क्लियर है क्या, बताओ मुझे। और रोकने के दो तरीके हैं, चाहे तो खुद रोक लो, चाहे कैरियर वाले को फोन करो कि रास्ते से ही गुड्स को वापस ले आ, दोनों तरीके यहाँ पर आपके वैलिड माने जाएंगे। आई से ही ओपन करो एक बार। ये बेटा याद ही करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल पॉइंट है, प्रैक्टिकली इसको नहीं समझा सकती। कैरियर वाला गलती कर रहा है, वो एजेंट सेलर का, तो एजेंट गलती करता है, प्रिंसिपल भुगतता है, लॉजिक इतना सा है, थ्योरेटिकल है पॉइंट, ये प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लग पाएगा ये। ये यहाँ नहीं लग रहा। रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी कहता है हमारा कि डिलीवरी टू कैरियर, डीम डिलीवरी टू बायर। जनरल रूल कहता है कैरियर वाला किसका, बायर का, लेकिन ये राइट क्या कहता है, कैरियर वाला सेलर का होना चाहिए, वरना ये राइट मिलेगा ही नहीं। कैरियर वाला किसका होना चाहिए, सेलर का। आप खुद सोच के देखो, वो रोकेगा किसको, अगर कैरियर वाला बायर का होता तो उसकी डिटेल ही नहीं होती सेलर के पास, रोकता कैसे। तो इसमें तो राइट में मान के चल रहे हैं हम, किसका है, सेलर का है कैरियर वाला। ठीक है, एक बार आओ यहाँ पर, इंसॉल्वेंट वाला ये, हाँ, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, सेक्शन नंबर 50 से 52 क्या लिखा है, व्हेन द बायर ऑफ गुड्स बिकम इंसॉल्वेंट, और गुड्स अनपेड सेलर के हाथ से जा चुके हैं, पार्टेड विद द गुड्स, the unpaid seller who has parted with the goods has the right of stopping them in the transit, he may resume the possession of goods, तभी क्या बोलते हैं, right to regain the goods as long as they are in the transit and may retain them, जब तक कि पैसे नहीं मिले। पहले तो पोजीशन ले लेगा और फिर रोके रखेगा, है ना। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट दिया है तुम्हें यहाँ पर, तुम यहां से लो इसको, एनालिसिस पार्ट से लो, वहां से मत लो, एनालिसिस में अच्छा दिया हुआ है, आप यहां से लेना। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मीन्स राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट, राइट टू रीगेन द पोजीशन, रिटेन देम टिल द पेमेंट इज डन। अनपेड सेलर के हाथ से गुड्स चले गए, किसके पास गए, कैरियर वाले के पास, बायर क्या हो गया हमारा, दिवालिया। ठीक है, तो ही कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ आस्किंग द कैरियर टू रिटर्न द गुड्स एंड नॉट द टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर। कैरियर वाले से क्या बोलेगा, गुड्स वापस ले आओ, इनकी डिलीवरी बायर को मत देना। आगे क्या आया देखो, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट कंडीशंस, सेलर कैसा, अनपेड, पोजीशन उसके हाथ से जा चुका है, गुड्स किस में, ट्रांजिट में, बायर कैसा, दिवालिया, सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, लर्न इट बाय हार्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये पांचों कंडीशन आपको उसमें देनी पड़ती हैं लीगल प्रोविजन में। ठीक है, अब ट्रांजिट की डेफिनेशन के लिए यहां सुनो, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट आ रहा है ना, अगर आप याद करो तो मैंने आपको क्या बताया था, सेलर के हाथ से गुड्स चले गए हैं लेकिन बायर या एजेंट ने अभी तक उनकी डिलीवरी नहीं ली है। क्या लिखा है देखो, गुड्स आर डीम्ड टू बी इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट, टाइम दे आर डिलीवर्ड टू द कैरियर और बेली फॉर पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन until the buyer or agent takes the delivery। सेलर ने गुड्स किसको दे दिए, कैरियर या बेली को, क्या दे दो इसकी डिलीवरी, किसको, बायर को, और बायर ने अभी तक डिलीवरी ली नहीं है, इसे क्या बोलते हैं, गुड्स आर इन ट्रांजिट, अभी रास्ते में। एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ो, बी ने ऑर्डर किए हैं गुड्स किससे बेटा, ए से, ए ने इनको कंसाइन किया, फॉरवर्ड गुड्स टू बी, अराइव हुए गुड्स बी के वेयर हाउस में, लेफ्ट देयर, बी रिफ्यूजेस टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स,
बी ने गुड्स की डिलीवरी लेने से मना कर दिया, ये माना जाएगा गुड्स अभी भी ट्रांजिट में है। डेफिनेशन याद करो ट्रांजिट की, कैरियर या बेली को गुड्स दे दिए लेकिन बायर या एजेंट ने डिलीवरी नहीं ली ना डिलीवरी, देखो he refuses to take the delivery है ना, क्या मानोगे गुड्स किस में है? ट्रांजिट में। अनपेड सेलर वापस ले सकता है। सिर्फ इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल डाला है कि ट्रांजिट होता क्या है, ट्रांजिट कब खत्म हो जाएगा उसके पॉइंट्स। पहला, बायर या बेली ने डिलीवरी ले ली ऑन डेस्टिनेशन, गुड्स इस बार डेस्टिनेशन तक पहुंच गए थे, उसके बाद डिलीवरी ली है, नॉर्मल केस है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या कहेगा, डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले ही डिलीवरी ले ली, बायर ने डिलीवरी ले ली गुड्स की बिफोर अराइवल ऑफ गुड्स एट डेस्टिनेशन, रास्ते से जाके बायर ने डिलीवरी ले ली तो भी ये राइट खत्म, किसी भी तरीके से बायर ने डिलीवरी ले ली, राइट खत्म। तीसरा, कैरियर या बेली एक्नॉलेज करता है बायर को, आई एम होल्डिंग द गुड्स ऑन योर बिहाफ, जैसे ही कहेगा क्या मानेंगे, डीम डिलीवरी, कॉन्स्ट्रक्टेड डिलीवरी, ट्रांजिट खत्म, राइट खत्म। कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, गलती कैरियर वाले की, कैरियर वाला किसका एजेंट, सेलर का, भुगतेगा प्रिंसिपल, ठीक है, सेलर का राइट खत्म। कैरियर हायर्ड बाय बायर, शिप चार्टर्ड बाय बायर, डिटेल ही नहीं होगी उसकी, रोकेगा किसके पास। और पार्ट डिलीवरी डन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द फुल डिलीवरी, ट्रांजिट विल कम टू एन एंड फॉर द रिमेनिंग गुड्स ऑल्सो, चाहे तो यहां से करो चाहे पीडीएफ से करो, एक ही बात है। दो तरीके से यूज कर सकते हो राइट, कैसे? स्टॉपेज इन ट्रांजिट को यूज करने के दो तरीके, पहला खुद जाके गुड्स का पोजीशन ले ले, दूसरा नोटिस दे दो कैरियर वाले को कि गुड्स की डिलीवरी मत देना, वापस ले आओ। पहले में तो अनपेड सेलर खुद जाके गुड्स की डिलीवरी लेगा, दूसरे में नोटिस देगा किसको, कैरियर को, और बोलेगा गुड्स वापस ले आओ। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ? दो तरीके होते हैं, और अगर ये इसने ये वाला तरीका अपनाया सेकंड वाला, कैरियर वाले को बोला रास्ते से गुड्स को वापस ले आओ, तो अच्छा बताओ री डिलीवरी के खर्चे कौन उठाएगा, सेलर या बायर? सेलर। कम से कम गुड्स तो बच गए ना, दिवाली से तो कुछ भी नहीं मिलना था, एक इसी के तो ट्रांजिट के ही तो खर्चे लगे हैं। क्या लिखा है देखो, वेयर नोटिस ऑफ स्टॉपेज ऑन ट्रांजिट गिवन बाय सेलर टू द कैरियर and re-deliver the goods to the or the direction of the seller, expenses of re-delivery borne by seller। ऑब्वियस सी बात है, वापस मिल गए गुड्स, वही बहुत बड़ी बात है, दिवाली से तो कुछ भी नहीं मिलता है ना। यहां तक समझ आई चीज की नहीं है बताओ मुझे? डिफरेंस दिए हुए हैं बिटवीन राइट ऑफ ले एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इंपॉर्टेंट लगाना, डिफरेंस करके जाना। 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है और 5 ही डिफरेंस है, पांचों कर जाना। कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, आईसीआई ने जो फॉर्मेट दिया वही ले लो, जब नहीं बनाई टेबल तो आपको भी नहीं बनानी। 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या कहता है, राइट ऑफ लिएन राइट टू रिटेन पोजीशन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट राइट टू रीगेन पोजीशन, पढ़ा था। सेकेंड पॉइंट, सेलर के पास गुड्स का पोजीशन होना जरूरी है इन केस ऑफ राइट ऑफ लिएन, लेकिन अगर स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज करना चाहते हो क्या चीजें जरूरी है, सेलर के हाथ से पोजीशन जा चुका है, गुड्स कैरियर वाले के पास है और बायर ने पोजीशन नहीं लिया, मतलब ट्रांजिट में, यही कहना चाहते हैं ना, गुड्स आर इन ट्रांजिट। राइट ऑफ लिएन बायर इंस्टॉलमेंट ना हो तो भी यूज किया जा सकता है। याद करो मैंने पीडीएफ में क्या लिखा, मे और मे नॉट बी इंस्टॉलमेंट, और यहां क्या लिखा है स्टॉपेज में, मस्ट बी इंस्टॉलमेंट, मस्ट बी इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट शुरू होता है जब राइट इन लिएन खत्म होता है। कैसे? जैसे ही गुड्स कैरियर वाले को दिए, इनकी डिलीवरी बायर को दे दो, राइट ऑफ लिएन तो खत्म हो गया ना, पोजीशन हाथ से गया और स्टॉपेज इन ट्रांजिट शुरू हो गया। क्या लिखा है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब शुरू होता है, जब राइट ऑफ लिएन खत्म होता है, एंड ऑफ राइट ऑफ लिएन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट।
लास्ट पॉइंट, राइट ऑफ लिएंड खत्म हो जाता है जैसे ही पोजीशन सेलर के हाथ से गया, ठीक है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब खत्म होता है? जब गुड्स की डिलीवरी बायर ले ले, मतलब लास्ट पॉइंट कहता है टर्मिनेशन। पोजीशन गया, राइट ऑफ लिएंड खत्म, गुड्स की डिलीवरी हो गई, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म। क्लियर है क्या बताओ? तो ये इन्होंने यहाँ पर दिया, इसका एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है, देखो पीछे बुक में 200 बेल्स ऑफ करके कॉटन आ रहा होगा। थर्ड मेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 करा दिए मैंने आपको आज। राम ने भेजे कितने? 200 बेल्स ऑफ क्लोथ टू मिस्टर श्याम। 100 भेजे बेटा किससे? लॉरी से, और 100 भेजे किससे? रेलवे से। तो लॉरी वाले थे, उनकी डिलीवरी हो गई, पर इससे पहले कि रेलवे वालों की डिलीवरी होती बायर हो गया दिवालिया, बैंकरप्ट। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट यूज हो सकता है? द आंसर इज यस। मीन्स ऑफ कैरियर अलग अलग है, समझ आई बात? लीगल प्रोविजन में 5 कंडीशन जाएंगी, ठीक है। आंसर देखो इसका एक बार, सेक्शन नंबर 50 से 52, 50, 51, 52 3 सेक्शन थे। कंडीशन 50 में दिए, कौन कौन सी? अनपेड सेलर, पोजीशन हाथ से जा चुका है, गुड्स किस में? ट्रांजिट में, बायर कैसा? दिवालिया, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। राम अभी भी अनपेड है, 100 बेल्स ऑफ क्लॉथ सेंड बाय रेलवे स्टिल इन ट्रांजिट, रोक सकता है। समझ आ गई चीज? कितने का प्रैक्टिकल आता है? 4 मार्क्स, यूजुअली 4 मार्क्स। कहीं नहीं लिखा, आप जनरल रूल लगा रहे हो, एक्सेप्शन में थोड़ा ना जा रहे हो, टर्मिनेशन में। आप तो कह रहे हो हम रास्ते में, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या कहता है? रास्ते में रोक लो, ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए, हो रही है। एक्सेप्शन में जाता तो लगाते ना बेटा, एक्सेप्शन में तो जा ही नहीं रहा ना। सिर्फ एक क्वेश्चन और करना है, ये 6 वाला कर लो, एंड करेंगे। 6 करो बस, आज के ही टॉपिक का है, जितने टॉपिक हो रहे हैं 7 के क्वेश्चन करवा रहे हो। एक काम करो, होमवर्क मार्क करो या तो कर लेना। कैरियर वाला बायर का है, मुझे सिर्फ इतना लॉजिक बता दो, कैरियर वाला बायर का है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, दिस इज द आंसर। टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन का भी कौन सा पॉइंट लगेगा? कैरियर वाला बंदा किसका होगा? बायर का एजेंट, ठीक है। राइट खत्म, पढ़ लेना इसको अच्छे से। आज यहां तक का मैटर लेंगे। मैम गुड्स ऐसे ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, इसको बीच में रोक ही नहीं सकते, जैसे, तो फिर तो बेटा ये राइट नहीं होगा। रेलवे में तो रोक ही सकते हो ना, रेलवे वाले को नोटिस दे दो, और कार्गो शिप्स होते हैं तो शिप वाले को नोटिस दे दो। प्रोवाइडेड होना किसका चाहिए? वो बंदा, सेलर का। टिकट के पैसे आपने दिए, कार्गो सेंडिंग के पैसे आपके लगे, तभी ये काम आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। पॉसिबल है? अरे बेटा सक्षम, ट्रेन रुकेगी का क्या मतलब है? ये तो आप मालगाड़ी की बात कर रहे हो बेटा, मालगाड़ी से सामान भेज रहे हो। अब सामान बेच के जा रहे हो तो याद आ रहा है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मिलेगा, रेलवे रसीद, उसमें लिखा हुआ है कि आपके गुड्स लेके ये वहां जा रहा है। आप उसे सूचना दे रहे हो रेलवे डिपार्टमेंट को कि भैया रास्ते में मेरे गुड्स को रोक दो। रोक सकते हैं भाई, पैसेंजर वाली ट्रेन नहीं है ये, मालगाड़ी की बात चल रही है भाई, ठीक है। अच्छा, कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस का एग्जाम्पल नहीं दे सकते अर्णव, ये प्रैक्टिकल पॉइंट नहीं है बेटा, थ्योरेटिकल है, याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ वो तो चेन खींच दो है ना, ऐसी घटनाएं तो बहुत होती है। अच्छा, और कोई क्वेरी है किसी की तो बताओ मुझे। एग्जाम्पल नंबर 6 में डैमेजेस ले सकता है क्या? अर्णव क्लास में आएगा तब एग्जाम्पल 6 दिखाएगा मुझे, ठीक है। अभी ओपन नहीं कर रही मैं आज। और कोई डाउट है तो बताओ, जो बिना बुक के कवर हो सके। नहीं?
हाँ भाई, कोई क्वेरी नहीं है तो एक बार टाइप करो नो क्वेरी, फिर अपन ओवर करते हैं, ठीक है। अर्णव क्वेरी बेटा, बुक चाहिए मुझे, देखो ओपन नहीं हो सकती ऐसे। कौन सा एग्जाम्पल है तेरा? 6, ठीक है। या तो कल याद दिलाना जब बुक खुली हुई हो, या क्लास में आके बताना, है ना। चलो, और कोई क्वेरी किसी की है तो बताओ मुझे। लिएन में सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए क्या? लिएन में देखो 3 कंडीशन है, उनमें से आपकी फर्स्ट और सेकंड में से एक ही तो होगी ना, या तो गुड्स उधारी पे होंगे या नहीं होंगे। एग्जाम में तो तीनों देके आनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन वैसे फर्स्ट और सेकंड में से एक ही होगी ना, या तो उधारी पे बेचा होगा या नहीं बेचा होगा। एक साथ तीनों तो पूरी हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो चलो ओवर करते हैं क्लास अपन। और किसी को कोई क्वेरी है तो बताओ मुझे। नहीं, चलो।